मसीह यीशु के अज़ली जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज फादर्स डे है, वो दिन जिसमें हम फादर्स को यानी वालिद को यानी सरबराह को यानी हेड ऑफ फैमिली को हम ऑनर करते हैं। आज वो दिन है जिसमें हम सर को यानी सबसे इज्जत वाले जगह पर जिस शख्स को बैठाया होता है उसको हम ऑनर करते हैं। आज ऑनर का दिन है, आज इज्जत का दिन है, आज बढ़ाने का दिन है, आज मनाने का दिन है, आज खुशी का दिन है और ये दिन आप सबको हम सब की तरफ से मुबारक हो। ये दिन बड़ा ख़ास अहमियत रखता है और इस अहमियत को हमने समझना है, क्योंकि हम जो ईमानदार हैं, हम अगर इस बात को समझ नहीं पाए, आज के दिन की अहमियत को समझ ना पाए, तो हम आगे अपने बच्चों को एक बेहतरीन नमूना नहीं दे पाएंगे। सो इस दिन को हमें समझना है। ये दिन एक शख्स था सुनारा, उसने इसको शुरू किया और पहली मर्तबा ये YMCA में 1910 में अमेरिका में ये मनाया गया। और इसका मकसद ये था कि उस शख्स को ऑनर किया जाए जिसने सारी उम्र उसकी मदद की, उसकी रहनुमाई की और उसके पीछे रहा, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी उसकी मदद करता रहा, और अपने नहीं बल्कि अपने बच्चों की, क्योंकि ये जो इसके वालिद थे ये सिंगल पेरेंट थे, वालदा इनकी नहीं थी, 6 बच्चे थे इसके पास और इसने उनकी मदद की। और इसको ख्याल आया कि मैं अपने बाप को, अपने वालिद को इज्जत दूं, और फिर चूंकि मेरा बाप है इसलिए सबके वालिद को भी इज्जत इसी तरह मिलनी चाहिए। और इस दिन का आगाज़ हुआ और बाद में ये एक नेशनल हॉलीडे भी बना। पाकिस्तान में ये दिन 21 जून को मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसको पिछले हफ्ते में मनाया, जो कि यूरोप और पैन एशिया में मनाया जाता रहा। पाकिस्तान उस खित्ते में आता है, उस रीजन में आता है जहां पर हमेशा जून के तीसरे हफ्ते के संडे पे ये मनाया जाता है, यानी तीसरा संडे जून का जो आता है उसमें ये मनाया जाता है। सवाल ये उठता था, ज़हनों में आता था कि क्या मदर्स डे पहले आया या फादर्स डे पहले आया। तो इसका जवाब तारीख में से मिलता है कि हमें पहले मदर्स डे आया था, उसके बाद फादर्स डे आया। लेकिन हमें देखना इसको बाइबल के तनाज़ुर में से है और बाइबल के तरीके से देखना है कि हमें फादर्स डे के ताल्लुक से क्या क्या चीज़ें बाइबल बताती है। सो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि बाइबल मुकद्दस में जब रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें दुआ करना सिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया, अनाजील में आया है और आप इसको हर मर्तबा दोहराते हैं। यीशु ने फरमाया, जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करो कि ए हमारे बाप। सो ये बाप का रिश्ता बड़ा वाज़िया है। हम रब्बान की दुआ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ हिस्सों में, गम हो या खुशी हो, हम ये ज़रूर पढ़ते हैं और हम अपना रिश्ता खुदा के साथ डिक्लेयर करते हैं, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, आवर फादर, हमारा बाप। और ये जो फादर्स डे है ये हमें दर हकीकत खुदा बाप की तरफ मनाने की ज़रूरत है। और ये दिन जो है ये ख़ास इसलिए है क्योंकि खुदा बाप को देखा तो किसी ने नहीं है और उसकी ज़ाहिरी जो सूरत थी, उसकी ज़ाहिरी जो शबीह थी, वो हमें यीशु मसीह की सूरत में नज़र आई। और वो भी जब ज़मीनी खिदमत में था तो खुदा बाप की शबीह लेकर आया था। लेकिन उसके जाने के बाद और उसके आने से पहले हमारे पास खुदा बाप की शबीह मौजूद थी और मौजूद है भी। और हमें इस शबीह की उतनी ही इज्जत करनी है जितनी हम खुदा बाप की इज्जत करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये शबीह जो है ये हमारे आसमानी रूहानी बाप की नकल और अक्स है और हमें इसकी उसी तरह की इज्जत करनी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर तू थोड़े में वफादार रहा तो मैं तुझे बहुत सारे का मुख्तार बनाऊंगा। अगर हम इस शबीह की इज्जत कर पाए, अगर हम अपनी जिम्मेदारी इस शबीह की तरफ पूरी कर पाए, तो खुदा की तरफ भी हम पूरी कर पाएंगे। सो आइए हम देखते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या कहती है। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया था। पैदाइश उसके पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है खुदा के पाक कलाम में
फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह पर बनाएं, यानी इंसान जो है वो खुदा की शबीह, खुदा की छाप लेके पैदा हो, खुदा की सूरत लेके पैदा होता है। सो अगर आप खुदा को ऑनर करना चाहते हैं और खुदा बाप को ऑनर करना चाहते हैं, और आज फादर्स डे पे हम ऑनरिंग डे मना रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, तो हमें अपने वालिद की जो है ना इज्जत उसी तरह करनी जैसे हम अपने रूहानी बाप की करते हैं। आज आप अपने दुनियावी बाप की इज्जत करेंगे तो खुदा बाप भी खुश होगा, क्योंकि उसने आपके बाप के अंदर अपनी शबीह रखी है। तो थोड़े में वफादार रहे तो मैं तुझे बहुत सारे का मुख्तार बनाऊंगा। बट इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है, तीनों तस्वीर का एक रुख है कि हमें अपने बाप की इज्जत करनी है। दूसरा एक बड़ा काम यह भी है, और मैं आज सारे वालिद से मुखातिब हूँ, सारे फादर्स से मुखातिब हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप बनना बड़ा आसान है, इस ओहदे पे बैठना बड़ा आसान है। मुझे एक खादम ने एक दफ़ा कहा था, इट्स ईजी टू बिकम अ फादर, इट्स डिफ़िकल्ट टू बिकम अ डैड। बाप बनना बड़ा आसान है, लेकिन बाप की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप सारी उम्र अपने जहन में बच्चे को लेके फिरता है, सारी उम्र उसकी जिम्मेदारी अपने जहन में लेके फिरता है। कहा यह जाता है कि माँ बच्चों के बहुत करीब है, क्योंकि वो बाप से 9 माह ज़्यादा उसको रखती है अपने बदन में। लेकिन माँ अगर 9 माह बच्चे को बदन में रखती है तो बाप पैदाइश के सारी उम्र बाद जहन में रखता है, उसके जहन में रहता है। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जीता है। उसकी ख्वाहिश अपने लिए नहीं होती, उसकी ख्वाहिश अपने बच्चों की। तो हमें खुदा बाप की इमेज बनना है। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, हमें खुदा बाप की शबीह को कैरी करना है। वो कैसा है, उसकी इमेज कैसी है। एक हवाला आपके सामने रखता हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। खुदा की सूरत और उसका जलाल जो है वो फादर है, हेड ऑफ फैमिली है। फिर पैदाइश 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, यह आदम का नसब नामा है, जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। इट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक, हिज कैरेक्टर, वो खुदा का कैरेक्टर है और खुदा की शबीह है। और अगर आप खुदा की शबीह को प्रॉपर तरीके से कैरी कर पाएं तब तो आप खुदा के मुताबिक हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। लेकिन अगर आप खुदा की इमेज को, खुदा के कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से कैरी ना कर पाएं तब आप खुदा के लायक नहीं, और आप दुनिया में भी रद्द होते हैं, ख़ानदान में भी रद्द होते हैं और खुदा के यहाँ भी रद्द किए जाते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड टुडे, ताकि हम इस इमेज को समझ सकें। अगर आप एक कॉइन को देखें, एक सिक्के को देखें, अगर आप मेरे हाथ में इसको देख सकें, इस सिक्के पर, इस कॉइन पर, ये 10 रुपए का सिक्का है जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में रहते हुए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 रुपए का सिक्का भी मेरे पास है। ये सिक्के जो हैं ये एक मेटल से बने हैं। ये मेटल एक खाम माल था, एक ऑर्डिनरी माल था। इस माल को ढाला गया, इस खाम माल को एक शक्ल दी गई, एक शबीह दी गई, लेकिन इसकी शबीह देने से इसकी सूरत जो है वो सामने नहीं आई। शबीह का मतलब इसको एक जाविये में, एक गोल दायरे में काटा गया, इसके गिर्द किंगरियां बनाई गई, इसके गिर्द ये ग्रूव्स निकाले गए। लेकिन ये 10 रुपए का सिक्का तब बना जब इस पर एक छाप लगी, जब इस पर एक शबीह आई, जब इसके ऊपर एक इमेज आया, तब ये 10 रुपए का हुआ। और ये अब पाकिस्तान की शबीह लिए बैठा है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, ये सिक्का 10 रुपए का रहेगा और ये सिक्का पाकिस्तान का रहेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ये पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करेगा। ये आगे से भी पीछे से भी छाप लेके अपने साथ चलेगा।
ये खाम माल से तैयार हुआ खाम माल, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान की छवि ना होती तो किसी और मुल्क की छवि होती। जिस भी मुल्क की छवि होती, जिस भी मुल्क की सूरत होती, जिस भी मुल्क की छाप होती, ये उसी मुल्क को अपने साथ कैरी करता। आज मैं और आप भी एज फादर्स, हम भी इस सिक्के की तरह हैं। हम भी अपने अंदर एक छवि लेके फिर रहे हैं, हम भी अपने अंदर एक सूरत लेके, और जो भी सूरत हम लेके फिर रहे हैं वही दुनिया देखती है, उसी को दुनिया जानती है, उसी को दुनिया मानती है। आपको याद होगा कि जब बाग एदन में खुदा बाप ठंडे वक्त में आदम से मिलने आया और आदम जो है वो फल खा चुका हुआ था, तो खुदा ने आदम को पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? और आदम ने जवाब दिया, मैं तुझे देखा और मैं डरा तो मैंने अपने आप को छुपाया। एंड देन गॉड वेंट टू एडम, और वहां पर जाकर खुदा ने उसको देखा, उसने कहा आई डोंट फाइंड माई इमेज इन यू, मुझे अपनी छवि तुझ में नजर नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उस दरख्त का फल खा लिया है, क्योंकि आई डोंट फाइंड माई इमेज। आज भी खुदा की निगाह ढूंढती है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारी बाइबल ये कहती है कि हमारा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो कल आदम के अंदर अपनी इमेज ढूंढता था तो वो आज भी आदम के अंदर अपनी इमेज ढूंढता है। एंड इफ यू डोंट हैव दैट इमेज, तो फिर आदम के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि खुदा ने आदम को अपने हाथ से निकाल दिया था। ही कुड नॉट कैरी हिज इमेज। आज एज फादर्स हमें इस इमेज को कैरी करना है। वी आर द इमेज बेरर्स। और आज इस फादर्स डे पे मैं आपको ये आपकी जिम्मेदारी याद कराना चाहता हूं। यू हैव टू कैरी दिस इमेज। ये खुदा के कलाम की बात है, ये खुदा की बात है। यू आर द इमेज बेरर्स, और ये एक अल्टीमेट गोल भी है खुदा का। अगर हम इस अल्टीमेट गोल को समझ पाएं तो इस फादर्स डे को हम बड़े आसान तरीके से और खुदा की मर्जी से मना सकते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की आखिरी आयत है, ये 48 वर्स लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। द अल्टीमेट गोल, द अटमोस्ट गोल, द हाईएस्ट गोल ये होना चाहिए कि हमें अपने आसमानी बाप की तरह बनना है। और ये एकदम से नहीं हो जाता, ये दर्जा ब दर्जा, हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह हमें आगे बढ़ना होता है। जीना ब जीना आगे चढ़ना होता है, कदम ब कदम बढ़ाना होता है, पहला कदम उठाना होता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम कामलियत की तरफ, हम सब कामिल नहीं हैं लेकिन हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब वो कामिल आएगा हम तब कामिल भी हो जाएंगे, लेकिन अपने कदम तो बढ़ाएंगे। अब आप साकन रहकर, खड़े रहकर आप कामिल नहीं बन सकते, आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज द अल्टीमेट गोल कि हमें आसमानी बाप की छवि लेते हुए आसमानी बाप की तरह बन जाना। मैं चंद एक मिसालें आपको बाइबल में से देना चाहता हूं ताकि आपको वो बातें जो मैं कर रहा हूं आपको समझ आ सके। चंद एक लोगों की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। चंद एक ऐसे लोग जिन्होंने इमेज कैरी तो करने की कोशिश की लेकिन प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाए। चंद एक ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कैरी किया ताकि हम मिसालों से समझ सकें, कलाम की बात को समझ सकें कि आज हमने खुदा के इमेज को कैसे कैरी करना है। पहली बात, हम वो लोग देखें जिन्होंने खुदा के इमेज को कैरी करने की कोशिश की लेकिन प्रॉपर तरीके से कर ना पाए। उसमें पहला शख्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लूत। लूत एक ऐसा शख्स था जो इब्राहिम के साथ रहता था, उसके रिश्तेदार नातेदार में था, उसके भाई का बेटा था, और वो उस घराने में से था जिस घराने में से खुदा ने इब्राहिम को चुना था और वो ईमानदारों के बाप के कहलाया था। उसके साथ साथ वो रह रहा था। लूत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है, ये आपको सारी कहानी पता है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, लेकिन सिर्फ ध्यान में लगाना चाहता हूं आपका। इसका जिक्र है तो ये पुराने अहदनामे का कैरेक्टर, लेकिन जिक्र इसका नए अहदनामे में आया है। और दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। लिखा है यहाँ पे खुदा के कलाम में, और रास्तबाज लूत जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी।
चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। He was a kind of a bearer, वो इमेज बेरर था, लेकिन वो उस इमेज को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाया। एज फादर्स हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस इमेज को, जो खुदा बाप की इमेज है, उसको कैरी करें और उसको शो भी करें, दिखाएं भी। अगर हम दिखा नहीं पाते तो हम उस इमेज के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर, और ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इमेज के मुताबिक ढलना और इमेज के मुताबिक चलना और इमेज को दिखाना, दैट्स नॉट एन इजी टास्क। आदम ये नहीं कर पाया, आदम खुदा की इमेज को कैरी नहीं कर पाया, इसी वजह से वो फेलियर हो गया। वो अपने खानदान के अंदर खुदा की इमेज को प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाया। लूत नहीं कर पाया। लूत जब फरिश्ते उसको कहा, फरिश्तों ने कि चल जो भी तेरा जानने वाला है, रिश्तेदार है, नातेदार है, उसको जिसको तू लेके जाना चाहता है निकाल, जल्दी से निकाल, ताकि हम इस इलाके को खत्म कर सके, इस इलाके को मार सके। तो बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है कि लूत अपने दामादों के पास गया था और दामादों ने उसकी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि लूत जो है वो प्रॉपर इमेज कैरी नहीं कर पा रहा था। अगर आप पैदाइश की किताब देखें, पैदाइश 19वें बाब की 12 से 14 आयत में लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या तेरा यहां और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मजहक सा मालूम हुआ। He could not carry the image of God Father. वो शो नहीं कर पाया। वो चला तो था ईमान के साथ, उसने अपने खानदान की पूरी कफालत करने की भी कोशिश की, बट he could not carry God the Father's image. आज हम में से भी बहुत से ऐसे हैं जो हम अपने खानदानों की फिक्रों में तो लगे रहते हैं, but we are not carrying God the Father's image. Look at inside you. अपने अंदर झांकिए, क्या आप वाकई में खुदा बाप की इमेज को कैरी कर रहे हैं? क्या उसकी निगाह जब आपके ऊपर पड़ेगी, आप जो सरबराह हैं अपने खानदान के, और वो कलीसिया का सर का भी बाप है, मसीह का भी वो बाप है, जब उसकी निगाह आपके ऊपर पड़ेगी तो क्या वो अपनी इमेज आपके अंदर देख पाएगा? क्या वो ये देख पाएगा कि जैसा मैं बाप हूं वैसा ये भी है? आज अपने आप को परखने और जांचने की जरूरत है। दूसरा शख्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने पोजीशन तो रखी लेकिन वो खुदा की इमेज कैरी ना कर पाया, वो पुराने अहदनामे का ही शख्स है और वो एक काहिन था जिसको हम एली काहिन के नाम से जानते हैं। एली काहिन कौम के लिए तो एक काहिन था, और उसको हम इस ताल्लुक से भी जानते हैं कि उसने एक बड़ा काजी जो है उसको मेंटोर किया था। उसने एक बड़ा काजी बनी इस्राएल कौम को दिया था, उसको हम सैमुएल के नाम से जानते हैं। सैमुएल का मेंटोर जो था वो एली था, लेकिन एली अपने खानदान को जो है उसको खुदा बाप की इमेज ना कैरी कर पाया, ना दिखा पाया। एली के बेटे बहुत शरारती थे। ये कहानी आपको पहला शमूएल उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत से मिलना शुरू हो जाएगी। जब लोग अपनी कुर्बानियां लेकर आते थे तो वो एक सह शाखा यानी एक कांटा, एक फोर्क बनाया हुआ था उन्होंने, और वो बड़े बड़े पतीलों के अंदर जब वो चढ़ाया जाता था या वो आग के ऊपर रखा जाता था, कुर्बान गाह के ऊपर रखा जाता था, तो वो सह शाखा डालते थे और जितना गोश्त उसके ऊपर चढ़ जाता था वो हिस्सा ले जाते होते थे। और इसके ऊपर तारीख ये भी बताती है, बल्कि बाइबल में भी आया है कि एली के कानों तक ये बात पहुंची और एली तक ये भी बात पहुंची कि वो औरतें जो खिदमत करती थी हैकल की, उनके साथ भी बदफेली की जाती थी। एली ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपने बच्चों को समझाया कि ये ऐसा ना करो, खुदा ऐसे खुश नहीं होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्चे खुदा की इमेज को समझ नहीं पाए थे।
एली काहिन की वो पोजीशन थी जहां पर खुदा अपनी इमेज दिखाना चाहता था कौम को भी और उसके खानदान को भी। इसीलिए एली काहिन के खानदान को रद्द कर दिया गया और उससे वो कहानत ही ले ली गई और उससे वो पोजीशन ही ले ली गई। उसके खानदान को रद्द करके खुदा ने सैमुअल को चुन लिया था। आज अगर हम खुदा की इमेज को कैरी नहीं कर पाएंगे तो अपने खानदानों का नुकसान कर देंगे। आज हमें अपने खानदानों को बचाना है। आज हमने खुदा की इमेज को प्रॉपर तरीके से कैरी करना है और दिखाना भी है। एक आखिरी शख्स पुराने नामे से ही मैं आपको बताना चाहता हूं जो खुदा की इमेज को कैरी ना कर पाया, उसका नाम है अक्कन। अक्कन वो शख्स था जो साथ चला, यशवा के साथ चला, और ये वो शख्स था जो यरू तक पहुंचा। यरू का भी मुकाम इसने देखा और यरू भी इसने गिरा लिया था। लेकिन जब आगे बढ़े तो खुदा ने कहा कि अब इससे आगे नहीं जा सकते, अक्कन को अपना कसूर जो है वो मानना होगा। और वो आपको यशवा की किताब उसके 6 बाब की 17 से 19 आयत में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा, फक्त राहब कसबी और जितने उसके साथ घर में हो वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज़ को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लांती कर डालो और उसे दुख दो। What happened? अक्कन ने वहां से वो चीजें ले ली थी, कुछ मखसूस की भी चीजें अपने पास रख ली थी। अब यरू तो फतह हो गया, खुशी बड़ी थी और वो नाचते हुए जुबिलेंट थे और उनका दिलेरी बढ़ गई हुई थी, क्योंकि दुनिया की कोई कौम जो थी वो यरू पर फतह हासिल नहीं कर सकती थी और बनी इस्राइल को वैसे ही फतह हासिल होगी। उन्होंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ चक्कर लगाते रहे और ललकारा और ये फतह उनको मिल गई, क्योंकि खुदा उनके साथ था, क्योंकि वो खुदा के कहने पर चल। लेकिन अब हुआ ये कि अब अक्कन ने खुदा की इमेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया अपने अंदर से। उसने वो मखसूस की भी चीज रख ली। अब उसके बाद एक अई का मुकाम है। अई बड़ा छोटा सा मुकाम था, यरू के मुकाबले में बहुत छोटी सी एक जगह थी, और इन्होंने सोचा इनका हम इतना बड़ा यरू जो है वो करा सकते हैं, तो ये तो बड़ा छोटा सा मुकाम है, इसका तो मसला ही नहीं है, थोड़े से हम लोग जाएंगे, जाके हम इसको गिराएंगे। ये लोग चढ़े, लेकिन वो छोटे से मुकाम ने, उन थोड़े से लोगों ने इनको ऐसा रगेदा कि ये वापस आए और वापस आके यशवा को इन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा यरू हम गिरा लिया हमने, तो ये छोटा सा मुकाम हमसे नहीं गिरा। फिर यशवा कहता है कि हमें खुदा के हजूरी में जाना। खुदा की हजूरी में जब वो गए तो वहां पे जाके पता चला कि अक्कन ने मखसूस की हुई चीजें रख ली हैं। और फिर सारे घराने आए, खानदान आए, और उसमें से अक्कन का खानदान निकला। और वहां पर उस खानदान के मेंबर्स ने कोई गलती भी नहीं की होगी, लेकिन चूंकि अक्कन उनका सरबराह था, अक्कन उनका हेड था, इसलिए वो सारे का सारा घराना जो है वो नेस्तो नाबूद हो गया। इफ यू आर नॉट केयरिंग गॉड्स इमेज प्रॉपरली, तो फिर ऐसा होता है कि आप खानदानों की तबाही का भी आपके ऊपर ही सिर आ जाता है। सो कैरी गॉड्स इमेज। आप उस पोजीशन के ऊपर हैं कि जहां पर आपको खुदा के इमेज को कैरी करना है और अच्छे तरीके से कैरी करना है, ताकि खुदा बाप को आप खुश भी कर सकें। ये 3 लोग थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोशिश की कैरी करने की, पर कैरी ना कर पाए। लाइफ लॉन्ग एक जर्नी है, लाइफ लॉन्ग एक सफ़र है। हमने एक लंबे सफ़र के लिए, एक लंबे दौर के लिए हमने खुदा के इमेज को इस दुनिया में लेके चलना है और एज फादर्स लेके चलना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खुदा हमारा बाप है और हमें बाप की शबी को लेके चलना है। अब 3 लोग ऐसे हम देखते हैं बाइबल में से जिन्होंने इस इमेज को प्रॉपर कैरी भी किया और दिखाया भी, और आप इन सब के बारे में जानते भी हैं। पहला यशवा ने खुदा की इमेज को बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया। जब मूसा ने 12 रईस भेजे थे, हर कबीले में से एक रईस, तो ये भी उनमें से था। इसको भेजा गया था, इसकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क का दरियाफ्त करे, हाल दरियाफ्त करे और एक खबर लेकर आए। तो 10 रईस जो थे वो बुरी खबर लेकर आए, और ये और
कालब, यशवा और कालब दोनों अच्छी खबर लेकर आए थे। और ये इतना स्ट्रांग था इसके अंदर, इसका ईमान इतना स्ट्रांग था कि जब बारी आई खुदा को चुनने की तो इसने यहां तक कह दिया था, अब रही मेरे और मेरे खानदान की बात तो हम तो खुदा की ही इबादत करें। इतना स्ट्रांग था। क्या आज कोई भी वालिद ये खड़ा होकर डिक्लेयर कर सकता है कि अब रही मेरे और मेरे खानदान की बात? क्या आप और मैं ये कह सकते हैं? आर वी इन अ पोजिशन कि हमने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से की है कि वो खुदा की इमेज को देख सके, वो अनदेखे खुदा को हमारी इमेज में देख सके, क्योंकि आपको वो पोजीशन दी गई है। मूसा ने यशवा को ऐसा तैयार किया था कि यशवा तो कह पाया अपने खानदान के लिए, लेकिन ये चैलेंज मेरे और आपके लिए है ताकि हम भी कह पाएं और हम भी कर सकें और खुदा की इमेज जाहिर कर सकें। दूसरा शख्स नूह ऐसा शख्स था जो पूरी दुनिया उस वक्त गुनाह में गिरी हुई थी, लेकिन नूह रास्तबाज ठहरा और अपने घराने के लिए रास्तबाज ठहरा। नूह ने मुनादी भी की थी। नूह ऐसा नहीं था कि सिर्फ कश्ती बनाता रहा था, नूह ने मुनादी भी की। उसने खुदा की इमेज को प्रॉपर तरीके से कैरी किया था। इसका जिक्र आपको दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में मिलता है। और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को मां और 7 आदमियों के बचा लिया। दूसरा पतरस दूसरा बाब 5 रास्तबाजी की मुनादी करने वाला था। वो रास्तबाज शख्स था, वो मुनादी कर रहा था। He was carrying God's image properly। इसीलिए तो वो अपने खानदान को बचा पाया था। पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, वो अपने खानदान को अपनी रास्तबाजी से बचा गया था, because he was carrying God's image properly। आज फैसला आपके पास हाथ में है, आपने किस तरह का इमेज लेके चलना है। आप कौन सी किंगडम का इमेज लेके चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सिक्का दिखाया था, वो एक किंगडम का सिक्का है। ये सिक्का जो आप अपनी जेबों में भी रखते हैं, ये किंगडम का है, ये पाकिस्तानी किंगडम का है। और आप भी एक किंगडम के हैं। अगर आप खुदा की किंगडम के हैं तो फिर आप खुदा की इमेज को रखेंगे अपने अंदर। अगर आप खुदा की किंगडम के नहीं हैं तो फिर आप किसी और की इमेज ही रखेंगे, और वो इमेज खुदा की किंगडम में नहीं जा सकती। खुदा की किंगडम में, खुदा की बादशाहत में खुदा की ही इमेज आएगी। इसीलिए तो यीशु ने उठा लिया था सिक्का और कहा था इसके ऊपर किसकी शबीह है, और इनका कैसर। यीशु ने क्या कहा था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा। लुक एट द प्रिंसिपल, जो खुदा की इमेज का है वो खुदा को ही जाएगा, और जो खुदा की इमेज का नहीं है वो अपनी इमेज के पास ही चला जाएगा। सो वी आर इमेज बेयरर्स, हम इमेज कैरियर्स हैं। हमने इमेज बनानी है, हमने इमेज दिखानी है। और आखिरी में मैं आपको एक और शख्सियत बताना चाहता हूं, उसका नाम है हनूक। हनूक ने भी बड़ी अच्छी खुदा की इमेज को कैरी किया। ये नहीं था कि हनूक के औलाद नहीं थी, हनूक की भी औलाद थी। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें उसके 5वें बाब में हनूक की भी औलाद थी। हनूक 365 दिन तक, 365 बरस तक, जो हमारे 365 दिन बनते हैं, 365 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया। लुक एट हाउ ही वॉज कैरिंग गॉड्स इमेज। वो खुदा की इमेज इतनी अच्छी कैरी कर रहा था कि खुदा को पसंद आया कि तो मेरे पास ही आ जा। लुक एट हाउ ही वॉज डीलिंग विद हिज फैमिली एंड विद हिज वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के साथ साथ चलने की कोशिश तो करते हैं, बट वी आर नॉट कैरिंग गॉड्स इमेज। खुदा की इमेज को फॉलो करें, और खुदा की इमेज को फॉलो करते हुए खुदा की मर्जी को पूरा करें। खुदा की मर्जी को पूरा करने का मतलब ही खुदा को डैड मानना है। डैड 3 अल्फाज से बनता है, DAD, डैड। और ये तीनों जो अल्फाबेट्स हैं, ये तीनों के तीनों खुदा की मर्जी को जाहिर करते हैं। D is desiring will of God, A is allowing will of God, और फिर दूसरा D जो है it's demanding will of God। अगर आप इन विल्स को समझ जाएं और आप इन विल्स के मुताबिक जिंदगी बसर करें तो आप अपने डैड की इमेज लेके फिर रहे हैं। आप अपने डैड की इमेज हैं, और आपके बच्चे आपको जब डैड कहेंगे तब आप खुदा को भी डैड कह पाएंगे। इट्स इजी टू बिकम अ फादर,
इट्स डिफिकल्ट टू बिकम अ डैड। डिजायरिंग विल खुदा की ये है जो डिजायर करता है। जैसे मैं आपको इसको इस तरह समझाता हूं कि उसने आदम और हवा से ये डिजायर किया था कि वो फल ना खाएं। इट वॉज हिज डिजायर। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये उसकी हतमी विल थी। ये उसकी ऐसी विल थी जिसको हम कह सकते हैं कि वो चाहता था कि ना खाएं और वो सदा उसके साथ ही रहे। डिजायर। आज खुदा भी डिजायर करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए, वो इस दुनिया की भीड़ में ना गुम जाए। वो इट इज हिज डिजायर, उसकी डिजायर है। और कि हर कोई तौबा तक नौबत उसकी पहुंचे, उसकी डिजायर है। लेकिन फिर दूसरी एक विल है जिसको अलोइंग विल कहते हैं। और एज फादर्स मैं आपसे मुखातिब हूं, हम बाप होते हुए जानते हैं कि एक बच्चा गलत डिमांड कर रहा है, जानते हैं कि एक बच्चा गलत बात कर रहा है, जानते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने काम से ऊपर निकल गया हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसको अलाउ कर देते क्योंकि उसने जिद पकड़ ली। दैट दिस इज अलोइंग विल ऑफ गॉड। खुदा भी अलाउ कर देता। आप उसको मांगते रहते, वो खुदा कहता है कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसे ही हो तेरे साथ। दैट इज अलोइंग विल। एंड देन द लास्ट वन इज डिमांडिंग विल ऑफ गॉड। गॉड इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू। गॉड डिमांड्स। खुदा आपसे आपका दिल भी डिमांड करता है, आपका वक्त भी डिमांड करता है। दैट इज डिमांडिंग विल ऑफ गॉड। दैट इज द डैड। खुदा ऐसा ही है और खुदा आपको भी ऐसा ही बनाना चाहता है। मैं एक आखिरी बात करके आपके साथ इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आप इस फादर्स डे को समझ सकें। आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला और वहाँ पर जो मेरा स्पॉन्सर था जो मुझे लेकर गया था, वहाँ पर उसने हमारे लिए एक ऑर्केस्ट्रा दिखाने का एक इंतज़ाम किया। मैंने ज़िंदगी में कभी ऑर्केस्ट्रा देखा नहीं था। ये कुछ 72 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पर मुश्तमिल एक ऑर्केस्ट्रा था। एक स्टेज सजा हुआ था और हम एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे और 72 लोग जो थे वो 72 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। हमने पहले ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था, हमारे लिए एक बड़ी नई बात थी। लेकिन जब हमने उसका पैम्फलेट देखा तो उस पर लिखा हुआ था 72 ऑर्केस्ट्रा प्लस स्पेशल। अब हमारा ख्याल था कि स्पेशल उनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन हम जब बैठे तो हम देख रहे थे एक साइड पे वायलिन बज रहा है, एक साइड पे बेस गिटार बज रहा है, एक साइड पे पियानो पड़ा हुआ है, एक साइड पे कुछ मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ। और एक उनका मास्टर था जो उनको पूरी चीज़ों को गाइड कर रहा था। उसके हाथ की मूवमेंट के ऊपर वो चीज़ें बजती थी। 72 लोग जो थे उसके हाथ की मूवमेंट के ऊपर चल रहे थे। जो जिसको ऑर्डर किया जाता था वो तब बजाता था और वो जितना उसका हिस्सा होता था वो बजा के बंद कर देता था, फिर दूसरा शुरू हो जाता था। और उनको उस बैंड मास्टर की उस अपने कंट्रोलर की मूवमेंट का पता था। थोड़ी देर के बाद ये जब सारा बज रहा था, सब कुछ हो रहा था, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एक शख्स ऑडियंस में से ही उठा, नीचे बैठा हुआ था, हम ऊपर थे, वो नीचे बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था और वो पकड़कर उस ऑर्केस्ट्रा के अंदर चला गया, स्टेज पर चढ़ गया, थोड़ा पीछे जाके खड़ा हुआ और वहां पर सारा कुछ बज रहा था। उसने वो ब्रीफकेस अपना खोला और खोलकर उसने पहले जेब से कपड़ा निकाल कर साफ किया। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वो कुछ साफ कर, और बाकी चीजें बज रही है वैसे ही, और वो बैंड मास्टर लगा हुआ है और ये अपना साफ कर रहा है। फिर इसने एक जेब, ऊपर वाली जेब में से कुछ चीज निकाली, उसको भी साफ किया। फिर इसने अपना ब्रीफकेस बंद किया और फिर हमें नजर आया कि दूर से ये शख्स जो है ये एक छोटा सा ट्रायंगल पकड़ के खड़ा है। वो छोटा सा ट्रायंगल इसने पकड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक छोटी सी स्टिक है। जिस मटेरियल का वो ट्रायंगल बना हुआ था उसी मटेरियल की वो स्टिक बनी हुई थी। वो सिल्वर कलर का हमें नजर आ रहा था, हो सकता है किसी मेटल का बना हो, और वो स्टिक जो थी वो भी सिल्वर थी, हो सकता है वो भी किसी मेटल की हो। और वो पकड़ के खड़ा था और वो स्टिक उसके हाथ में थी और वो म्यूजिक बज रहा था और वो इधर उधर देख रहा था। फिर उसकी नजर बैंड मास्टर पे पड़ी और वो बिल्कुल रेडी खड़ा था कि मुझे इशारा हो तो मैं बजाऊं।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त आता गया, हम भी बैठे स्टेज पर देख रहे थे और हमारी निगाह, बल्कि मेरी क्या, हम सब की जितने ऑडियंस में थे, निगाह उस शख्स के ऊपर चली गई। वो काफी देर खड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टिक करीब आई और उसने अपनी स्टिक जो है वो उसके ट्रायंगल के निचले हिस्से पे रख दी। अभी उसने रखी थी तो फिर ऑर्केस्ट्रा तेज हो गया, फिर उसने थोड़ी सी ऊपर उठा ली। अब हम भी और ज्यादा, हमारे अंदर भी तजस्सुस बढ़ गया कि ये कब बजाएगा और इसकी बजाने की आवाज क्या होगी। माइक इसके आगे लगा हुआ था, ये स्टिक इसके साथ पड़ी हुई थी। इसने थोड़ी देर के बाद इसने मूव किया और हम भी उछल पड़े, वो बज गया, लेकिन वो बजा नहीं। हम फिर थोड़ा सा और तजस्सुस बढ़ा, मुझे थोड़ी देर के बाद फिर वो मूव किया और हम सारा ग्रुप ही उठ खड़े हुए, वो बज गया और वो फिर नहीं बजा। और आहिस्ता आहिस्ता वो टुवर्ड्स द एंड जब वो म्यूजिक गया, वो लेके खड़ा रहा, वो हिला नहीं, वो खड़ा रहा और बैंड मास्टर की तरफ देखता रहा। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने सिर्फ इतना किया कि आवाज आई टन, इतना, बस एक इतना टन, और उसने उसको पैक कर दिया और वो उठा के ब्रीफकेस वापस आ गया। हम अचंभे में रह गए कि पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रा सजा हुआ है, वो शख्स बीच में से उठ के आता है, अपना ब्रीफकेस खोलता है, साफ करता है, उसको सिर्फ एक टन करना है, सिर्फ एक स्ट्रोक देना है, सिर्फ एक दफा बजाना है और उसने पैक करके वापस चले जाना। मेरी और आपकी बतौर फादर्स खिदमत शायद इतनी ही है कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक रास्ता ही शायद दिखाना है। हमने शायद खुदा की इमेज को इतना ही दिखाना है और हमारे बच्चे समझ जाएंगे। जिस तरह वो ऑडियंस जिसमें हम बैठे हुए थे, ऑडियंस समझ गई थी कि इसका काम सिर्फ इतना ही है। हम में से जरूरी नहीं है कि सारे बहुत बड़ा काम करें, जरूरी नहीं कि सारा गाना ही बजाया जाता। जिसका जितना काम है उसको उतना ही करना है। आप एज इमेज बेरर, आपका काम शायद इतना ही है कि आपने इतना ही करना है और वो पूरा पीस जो है, वो पूरा म्यूजिक जो है, वो आपके एक स्ट्रोक से पूरा हो जाएगा। खुदा की इमेज पूरी हो जाएगी, खुदा की खिदमत पूरी हो जाएगी, खुदा की किंगडम में आपका काम पूरा हो जाएगा। सो मेरी दुआ है कि आप इस काम को समझें, इस इमेज को पूरा करें। जो काम खुदा ने आपको दिया है अपने बच्चों तक इसको पहुंचाएं और वो स्ट्रोक पूरा करें ताकि खुदा आपसे खुश हो, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आपको ये फादर्स डे मुबारक हो।